हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, जो कि है 1176। इस स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस है 1170। रिसेंटली स्टॉक थोड़ा नीचे आया था करेक्शन में, ऑलमोस्ट 1100 के नीचे, बट आफ्टर दैट स्टॉक में शार्प रिकवरी हमने देखा है। जब भी ये स्टॉक आपको नीचे मिला, आपको एक्यूमुलेट करना है। 1000 एक स्टॉक का मेक और ब्रेक लेवल है। टू व्हीलर कंपनी में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, माय पर्सनल फेवरेट है। अगर आपको टू व्हीलर्स में जाना है, सबसे पहला है टीवीएस, देन बजाज, देन आइशर मोटर्स। इन तीनों के साथ आपको डेफिनेटली रहना चाहिए। एक टाइम था जब ये स्टॉक 500 to 700 के रेंज पे ट्रेड करता था, बट आफ्टर दैट लेस देन 1 ईयर स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हो 589 से 1176, यानी 100% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दिया है टू इट्स शेयर होल्डर इन लेस देन 1 ईयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन 55,000 करोड़ के ऊपर है, सो इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। एज वी कैन से प्राइस टू अर्निंग थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयरिंग टू इट्स पीयर, जो कि है ऑलमोस्ट 44, बट दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स को देखें, सो टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरएसआई, एमएफआई एंड सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का मूवमेंट क्या होगा ये सबको जानना है। एंड इट्स अ ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक। इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक का जो प्राइस है वो अभी और अगर नीचे आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एट दैट मोमेंट ये ट्रेडिंग स्टॉक है। ये न्यूज़ पे नीचे भी आता है, न्यूज़ पे ऊपर भी जाता है। इंट्राडे में 5 to 6% से ज़्यादा का मूवमेंट देने का ये दमखम रखता है। अगर हम इस स्टॉक का आरएसआई, एमएफआई देखें, सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 65, एमएफआई में 81। हालांकि एमएफआई स्टॉक ऑलमोस्ट ओवरबॉट है, क्योंकि 80 के ऊपर जा चुका है। स्टॉक में कंसिस्टेंट ग्रोथ भी हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर हाई के करीब स्टॉक आ चुका है। बट आरएसआई में स्टॉक उतना ऊपर नहीं जाए, एंड आरएसआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आरएसआई में जब तक ये ओवरबॉट नहीं होता, सो डेफिनेटली तब तक उतना परेशानी होने का जरूरत नहीं है। बट डेफिनेटली स्टॉक अगर लाइफ टाइम हाई के करीब आता है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें आता है। नेगेटिव न्यूज़ में स्टॉक ट्रेड भी करता है, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है। सो आपको कॉशियस भी रखना है। अगर आप ट्रेडर्स हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा नीचे है, आपको डेफिनेटली 1100 के करीब ये स्टॉक आपको लेना है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के 100 डे, 200 डे, 20 डे, 50 डे सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें, सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज मोर एक्यूरेट देन सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1100 है, 50 डे 1080, 100 डे 1059 एंड 200 डे 1000। दैट इज आई सेड 1000 to 1100 स्टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रेजेंटली अगर आप एक ट्रेडर हो, 1100 आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। अगर आप एक वीकली ट्रेडर हो, सो आपको इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 1144, 1124, 1118, 1102। सो 1100 सबसे बढ़िया सपोर्ट है, बट प्रेजेंट प्राइस से वो बहुत नीचे है। सो डेफिनेटली इंटरडे बेसिस पे आपको 1144 सबसे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस यही होता है। साइकोलॉजिकली 1150 भी आप लगा के चल सकते हो, जो कि आज ही स्टॉक का एक लो है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर हाई लो देख कर चलोगे, सो डेफिनेटली स्टॉक लाइफ टाइम हाई के करीब है। एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर आप 1 वीक लो देखोगे 1123 है, 1 मंथ 1000। दैट इज आई सेड कि ये स्टॉक कुछ दिन पहले ही 1100 के नीचे से रिकवर हुआ है, बट 1100 एंड 1000 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। सो 1000 के करीब आता है, किसी भी रीजन की वजह से आपको आँख बंद करके स्टॉक को लेना है। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। इट्स अ ब्लाइंड बाय जोन। मार्केट फॉल में अगर करेक्ट होता है, अगर इस कंपनी को लेकर बहुत नेगेटिव कुछ खराब न्यूज़ आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो इस रेट पे तो आपको नहीं लेना चाहिए। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय द स्टॉक, बट इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड स्टॉक, बेस्ट स्टॉक इन टू व्हीलर सेगमेंट। बट डेफिनेटली ये स्टॉक आपको करेक्शन में थोड़ा लेना चाहिए, वो मार्केट करेक्शन हो या फिर किसी भी रीजन की वजह से आपको इस स्टॉक को आपको रडार पे हमेशा रहना चाहिए। सो वहाँ से अगर रिकवर करता है, देन आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक देगा। प्रेजेंटली नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट वेट फॉर अ करेक्शन। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें, सो अगर 1200 ये जाता है, सो वहाँ पे एक ब्लू स्काई टेरिटरी जोन पे जाएगा, जहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए आगे वाले टाइम में कोई चार्टिकल एनालिसिस तो नहीं होगा, बट इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन बेस। अगर आप इस स्टॉक का टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखें, एज आई सेड 1100 स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड जो रेजिस्टेंस है आने वाले टाइम में 1200 इज अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। अगर ये आपने 1176 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखें, सो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एवरेज है, क्योंकि 300 एंड 250 इस कंपनी का एक एवरेज प्रॉफिट है। अगर सितंबर क्वार्टर को देखें 373 करोड़, दिसंबर में 303 करोड़। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आपको प्राइस को जस्टिफाई करना है, सो मिनिमम 350 करोड़ के नीचे का प्रॉफिट ये नहीं शो कर सकता। अगर वहाँ पे ये शो करता है, सो ये नीचे गिरेगा। अगर 400 करोड़ के ऊपर जाता है, सो ये सस्टेन भी करेगा एंड
थोड़ा ऊपर भी जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट, यू नीड टू नो रिजल्ट कब है आपको देखना है। रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, शायद इस महीने के एंड या फिर नेक्स्ट महीने के बिगिनिंग में इसका रिजल्ट हो, तब तक आपको इस स्टॉक के लिए कॉशियस व्यू रखना है। रिजल्ट खराब आता है, नीचे गिरता है, आपको एक्यूमुलेट करना है। अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं एंड उसका प्रेडिक्शंस भी आपको पहले से पता है, सो डेफिनेटली रिजल्ट से पहले थोड़ा लेना है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, एंड रिजल्ट के बाद ही तुरंत आपको इसको प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखोगे, सो लास्ट 3-4 क्वार्टर में सेल्स तो बहुत इंप्रूव हुए, बट एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण जो प्रॉफिट है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। सो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट घटता है इनके लिए, सो डेफिनेटली ये अपने प्रॉफिटेबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वार्टर जो दिसंबर एंड सितंबर क्वार्टर होता है वो फेस्टिवल सीजन होता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं आए। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक का ऑटोमोबाइल पीएस के साथ कंपेयर करोगे, सो 2 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर, मारुति, टाटा एंड एम इज द नंबर 3 कंपनी। अगर आप ऑटो में देखोगे बजाज, आइशर एंड देन आता है टीवीएस मोटर। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार टीवीएस इज द 3rd कंपनी, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अनुसार सबसे एक्सपेंसिव वही है। कंपेयरिंग टू देम बजाज ऑटो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, बट बजाज ऑटो भी बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि ये एक टाइम था 35-3600 के करीब ट्रेड करता था, अभी 4200 हो चुका है। प्रेजेंटली आइशर मोटर्स में मैंने करेक्शन देखा 2800 तक स्टॉक स्लिप हो चुका था, वहाँ से भी 400-500 ये बढ़ चुका है। सो ऑल स्टॉक 10 to 15% महंगे हो चुके हैं। टीवीएस मोटर सबसे ज़्यादा 1000 से ऑलमोस्ट 1070, यानी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 17% तक बढ़ चुका है इन लास्ट 3 मंथ। अगर हम देखें तो इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है, बट करेक्शन में तीनों स्टॉक को ही आपको लेना है। ऑल आर वेरी गुड। एक के ऊपर फोकस रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें, सो प्रोमोटर्स 50% से ज़्यादा स्टेक ओन करते, एफआई 14%, DI के पास 27% एंड पब्लिक होल्डिंग 8.44। पब्लिक होल्डिंग अगर 10 से ज़्यादा होता दैट्स अ कंफर्टेबल जोन, बट 8.44 इज नॉट बैड। एंड DI का स्टेक ज़्यादा होना ये दिखाता है कि हमारे DI कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। सो यानी अगर आप इस स्टॉक को म्यूचुअल फंड के थ्रू भी ट्रेड करते हो तो भी खराब नहीं है। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट डिप्स में आपको बाई करना है एंड होल्ड करना है। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, सो अगर आपका रिटर्न शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा आपको लगता है, सो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि अगर आप 1000 के करीब स्टॉक को आपने लिया है, सो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। नीचे आए तभी आपको लेना है फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तब भी थोड़ा करेक्शन में बाई किया रहो तो आपको कंफर्ट जोन देखने को मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट टीवीएस मोटर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।